नमस्कार। स्वागत है। अकाउंटिंग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस अकाउंट का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जब हम लोग अकाउंट की क्रियाएं पूरा कर लेते हैं, जर्नल एंट्री और लेजर बनाते हैं, उसके बाद इसकी जांच करना होता है। तो आइए अकाउंटिंग के सफर में हम लोग शामिल हों। तो लेट अस स्टार्ट अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस प्रारंभ किया जाए। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की। तो मेरे प्यारे मित्रों, ट्रायल बैलेंस बनाने के बहुत सारे कदम हैं, स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो लेजर बनाया है उसकी बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको जो है सो मिलाते हैं, क्या दोनों साइड ट्रायल बैलेंस का बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बहुत सारे विधि है। या तो हम टोटल दोनों साइड का देख लें, या तो बैलेंस कर लें और डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, इसकी जांच करें। तो जांच करते समय अगर हम ये पाते हैं कि किसी तरह का गलती नहीं है, दोनों साइड बराबर है, तो ये मान के चलते हैं कि हमारी अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर कहीं ये दोनों साइड ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट अगर बराबर नहीं हुआ, तो इसे पता लगता है कि हमारा अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं गलतियां हैं, जिसका जांच करना बहुत जरूरी है। इसके जांच के बगैर हम जो है सो आगे की क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। इसीलिए अगर नहीं मिलता है तो इसके डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, एक अलग अकाउंट बना करके उसमें डालते हैं, जिसको सस्पेंस अकाउंट किया जाता है, और बाद में उसको हम लोग देखते हैं, पता करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो पहला लक्ष्य है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। सबसे पहले जो इसके गणित संबंधी अशुद्धियां है उसको पता करते हैं। जो लेजर बनाया है, लेजर में पोस्टिंग किया है, लेजर का जो टोटलिंग किया है, वो क्या सही है कि नहीं है। इससे हमें क्या पता लगता है, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। इससे हमें गलतियों को पता करने में मदद मिलती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। या और टू हेल्प इन प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्यारे मित्रों, ट्रायल बैलेंस बनाने का पर्पस ही ये होता है, ये लक्ष्य होता है, ये उद्देश्य होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके, हम वित्तीय ब्यौरा बना सके, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, दिस इज द एंड रिजल्ट। यही तो हमारा अंतिम लक्ष्य है अकाउंटिंग का। तो ट्रायल बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रोसेस। ये ट्रायल बैलेंस जो है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इट शोज द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट। इससे हमें जितने भी अकाउंट है सबका बैलेंस पता लगता है, ताकि हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। The task of preparing a statement is simplified because the accountant can take the balances of all account from the trial balance. क्या सुंदर बात कही गई है। आप अगर लेजर खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे पन्ने होते हैं, बहुत सारे पेजेज होते हैं, वहां से एक एक करके उठाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो नाउ नेक्स्ट इट कम्स टू व्हाट आर द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने तरीके हैं, मेथड्स हैं।
तो मेरे प्यारे मित्रों, हम या तो टोटल के आधार पर ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, या बैलेंसेस से ट्रायल बना सकते हैं, या टोटल कम बैलेंस से, दोनों की मिश्रण से बना सकते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है ट्रायल बैलेंस बनाने का? अगर यह ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, दोनों साइड टैलीड हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट, तो इससे पता लगता है कि सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग सही हुआ है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रूफ, लेकिन यह प्रमाण नहीं है कि यह सारी अकाउंट जो है गलतियों से रहित है, गलतियां हैं ही नहीं, केवल एक ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ सर्चिंग एरर? हम गलतियां अगर हो गई हैं, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो उसको कैसे मिलाएंगे? गलतियों का सुधार कैसे करेंगे? गलतियों को ढूंढेंगे कैसे? पहले तो सबसे पहला कदम है रिकास्ट द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट कॉलम जो है हमारे ट्रायल बैलेंस को, उसको फिर से हम जोड़ेंगे, फिर से चेक करेंगे। कंपेयर द अकाउंट हेड, टाइटल एंड अमाउंट अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हम जितने अकाउंट के हेड्स हैं और जितने उसके बैलेंसेस हैं, सबको हम मिलाएंगे विद दैट ऑफ द लेजर, डिटेक्ट एनी डिफरेंसेस इन द अमाउंट ओमिशन ऑफ एन अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई अकाउंट छूट गया है तो उसको देखेंगे, कोई लेजर की बैलेंसेस और ट्रायल बैलेंसेस की में गलती तो नहीं है, क्योंकि लेजर के बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में लाते हैं, लेजर के जितने भी हेड्स हैं सबको ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, और लेजर के डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अगर वो लिखने में कहीं गलती हुई है तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे, अगर कोई छूट गया है तो उसको लिखेंगे, रीडू एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। फिर से हम लेजर के एक एक अकाउंट को फिर से काउंट करेंगे, ताकि कहीं टोटलिंग में तो हमारा गलती नहीं होगा, बैलेंसिंग में तो गलती नहीं हो गई। तो ये सारे चीजें हम चेक करते हैं। रीचेक द करेक्टनेस ऑफ द पोस्टिंग इन दी अकाउंट फ्रॉम दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल हिस्ट्री। पोस्टिंग करने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि जो हम लोग जर्नल और कैश बुक बनाते हैं, वहां से हम लोग क्या करते हैं कि लेजर में आइटम को डालते हैं जिसको कि पोस्टिंग कहा जाता है। तो जो हमने लेजर में लिखा है वो सही सही कैश बुक और जर्नल के डेबिट और क्रेडिट साइड से रिफ्लेक्ट है कि नहीं। जो जर्नल के डेबिट में है वो यहाँ क्रेडिट में, और वहाँ जो क्रेडिट में है यहाँ डेबिट में आया है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं, ताकि ये पता लग जाए कि कहीं वहाँ से यहाँ पर लाने में गलतियां तो नहीं हुई है। My dear friend, comes to the objective of trial balance. Just we have सीन अर्लियर, जैसे कि पहले देख चुके हैं कि यह एक स्टेटमेंट होता है और जिसमें हम सारे लेजर के बैलेंसेस को दिखाते हैं, जितने भी लेजर में हमारे बैलेंसेस है, और लेजर इज द समरी ऑफ द कैश बुक एंड ट्रायल बैलेंस, और सॉरी, लेजर इज द समरी ऑफ द कैश बुक एंड जर्नल। तो जर्नल और लेजर का ये समरी होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट सारे बैलेंसेस हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू असर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। सबसे पहले इसमें जो गणितीय संबंधी अशुद्धियां हैं उसको प्राप्त ढूंढते हैं, और किसी तरह की गलतियां हैं उसको ढूंढा जाता है, और उसके बाद हमारा फाइनल अकाउंट बनाने में ये मदद करता है। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आइए अगले कदम में चलते हैं। ये क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या रहस्य है? तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि देख चुके हैं कि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो डेबिट और लेजर के डेबिट और क्रेडिट का बैलेंसेस होता है। अगर ये सही सही है तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, है ना? अगर मैच कर गया तो बल्ले बल्ले, और मैच नहीं किया तो फिर पुरानी कसरत करनी पड़ेगी, सारे ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारा करेक्टनेस का एक प्रमाण है। हम इससे पता लगाते हैं कि हमारा जो
रिकॉर्डिंग है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका मैच कर जाना, डेबिट और क्रेडिट का बराबर होना ही सभी अशुद्धियों से रहित है, ऐसे माना नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गलतियां होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के द्वारा दिखाया नहीं जाता या ट्रायल बैलेंस जैसा शो नहीं करता है, जैसे डबल साइडेड एरर, प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो लाइक दैट जो प्रिंसिपल की गलतियां होते हैं, सिद्धांत संबंधी जो गलतियां होते हैं वो पता नहीं लगता है। तो हियर दे टेल इट ट्रायल बैलेंस only prove to a certain extent that posting to the ledger is ultimately correct, but it does not guarantee that the entry itself is correct. एंट्रियां गलत हो सकती है, डबल साइडेड एरर, एक ही चीज को दो बार डेबिट और क्रेडिट मिलेंगे तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस मैच